अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिया रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी टिंडे गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं और गर्मियों में इनको खाने का अपना ही मज़ा है। मेरे तरीके से अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी हम लेंगे कुकिंग ऑयल, जो कि मैं ले रही हूँ आधा कप। साथ ही हम इसमें डाल देंगे साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, एक मोटी इलायची डालेंगे, 3 से 4 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं वो डाल देंगे। और अब जाएगा जी मटन, जो कि तकरीबन मैंने आधा किलो ले लिया है। मटन डालने के बाद अब हमें इसको फ्राई करना है 5 से 6 मिनट के लिए, और बस साइड चेंज करा करा के हम फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि मटन की जो स्मेल है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और बस जी इसको हमें फ्राई करना है 5-6 मिनट के लिए। दरमियानी आंच पे मैं कर रही हूँ, बहुत ना हल्की आंच रखी है ना बहुत तेज़ रखी है। और इसका कलर देखें बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक बड़े साइज़ का स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज। प्याज डालने के बाद अब डालेंगे जी इसके अंदर टमाटो प्यूरी, जो कि मैंने 2 दरमियानी साइज़ के ले के टमाटर, उनमें थोड़ा सा पानी शामिल करके उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि शोरबे वाले सालन में छिलके आते अच्छे नहीं लगते। 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ अदरक और लहसुन, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। और सारे मसाले डाल लेने के बाद अब हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों को पकाना है, ताकि प्याज और टमाटर जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जब तक हम इसको पका रहे हैं उतनी देर में अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। और देखें टमाटर प्याज सब चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। और बस जी एक दफ़ा हिलाने के बाद अब हम स्पून को रखते हैं साइड पे। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी हमें इतना डालना है कि गोश्त जो है वो तकरीबन 80% तक गल जाए। बिल्कुल कम्प्लीटली हमें इसको नहीं गलाना है, 80% तक हम इसको कुक करेंगे। और अब जी इसको करेंगे हम कवर, ऊपर से ढक्कन देंगे और मीडियम टू लो हीट पे हम इसको पका लेंगे। गोश्त गल चुका है, मैंने चेक कर लिया है, और अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। और इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर टींडे, जो कि मैंने आधा किलो ले लिए थे। कुछ टींडों के अंदर बीज थोड़े सख्त थे, वो मैंने निकाल दिए थे। जो सॉफ्ट थे वो मैंने डाल लिए हैं साथ ही। और इसको अब हम हल्की आंच पे कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10-12 मिनट गुजर जाने के बाद टिंडे भी गल चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 4-5 टेबलस्पून दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, गुठली ख़त्म कर ली थी दही की। मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। और बस जी दही को मिक्स कर लेने के बाद अब हम डाल देंगे इसके अंदर 1-2 मसाले और, जो कि मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और आधा टीस्पून डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। और मसाले डाल लेने के बाद अब हमें टिंडों को और गोश्त को थोड़ा भूनना है कि अगर थोड़ी बहुत टिंडों में कसर है तो वो भी गल जाए अच्छे से, और बोटियों के अंदर अगर कोई स्मेल है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और मैंने थोड़ा भून लिया। अब इसके अंदर हम दोबारा से पानी डाल देंगे जितना हमें इसके अंदर शोरबा बनाना है। अपनी पसंद से आप जितना भी पानी डालना चाहें। बस पानी डालने के बाद कवर करेंगे और 7-8 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। अब मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं 4-5, और दरमियानी आंच पे इसको पका लेंगे। जी शोरबा हमारा बिल्कुल पक चुका है और अब ढक्कन मैंने उतार दिया है। अब डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। और जी ज़बरदस्त टिंडे गोश्त हो चुके हैं तैयार। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाहें तो थोड़ी देर के लिए दम पे भी रख सकते हैं ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।